हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का सेंटअप परीक्षा देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में क्लास 10th के लिए हम लोग सेंटअप परीक्षा के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पिछले क्लास में बता दिए हैं। इस क्लास में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। और साइंस और सोशल साइंस का सेंटअप परीक्षा 20 नवंबर को होने वाला है। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2024। ये सेंटअप परीक्षा के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है। विषय कोड 111 रहेगा सोशल साइंस का और सभी का सेट कोड ए रहेगा। और सामाजिक विज्ञान का एग्ज़ाम 80 नंबर का होगा। 20 नंबर का प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है। समय 2 घंटा 45 मिनट रहेगा। तो ये सेंटअप परीक्षा है। सेंटअप परीक्षा में सभी चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा यानी फुल सिलेबस से क्वेश्चन रहेगा। तो परीक्षार्थियों के लिए निर्देश मिलेगा, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद खंड ब मिलेगा जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। तो यहाँ पर खंड ब है। खंड ब में सबसे पहले हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा गया है, इतिहास का। यहाँ पर देख सकते हो लघु उत्तरीय प्रश्न शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो बोला गया है कि 1 से 6 तक लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दे, प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है। यानी हिस्ट्री का लघु उत्तरीय प्रश्न 6 पूछा गया है जिनमें से 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। और ये सेम सिलेबस आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी रहेगा। सेंटअप एग्जाम का सेम सिलेबस यानी 6 क्वेश्चन पूछा गया है हिस्ट्री से। तो फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा जिनमें से 3 का आंसर देना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद इसका आंसर देखेंगे। क्वेश्चन ये पूछा गया है, राष्ट्रवाद को परिभाषित कीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी। और 3 नंबर क्वेश्चन है कि दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था। 4 नंबर है, गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र का विकास कैसे किया। 5 नंबर है कि भूमंडलीकरण को परिभाषित करें। 6 नंबर है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई। उसके बाद यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हिस्ट्री का ही। 7 से 8 यानी 2 क्वेश्चन हिस्ट्री का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछा गया है जिनमें से 1 प्रश्न का आंसर देना है। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। यानी यहाँ पर ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 4 अंक का ही होता है सोशल साइंस में। तो 7 और 8 2 क्वेश्चन है, 1 का आंसर देना है। तो 7 नंबर क्वेश्चन है कि उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं, किस प्रकार औद्योगिकरण ने उपनिवेश दिया। उसके बाद है कि रूसी क्रांति के कारणों को विवेचना करें। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान का लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। 9 से 12 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, किन्हीं 2 प्रश्नों के आंसर देना है। प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है। यानी 4 क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस से पूछा गया है लघु उत्तरीय प्रश्न में जिनमें से 2 का आंसर देना है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है, बिहार में छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पर सांप्रदायिकता और धर्म निरपेक्षता में क्या अंतर है। उसके बाद यहाँ पर 11 नंबर है, ग्राम पंचायत के 2 कार्य बताए। उसके बाद है कि सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, 2 क्वेश्चन जिनमें से 1 का ही आंसर देना है। तो 13 नंबर क्वेश्चन है, गठबंधन की राजनीति कैसे लोकतंत्र को प्रभावित करती है। उसके बाद है कि भारत में जातिवाद पनपने के किन्हीं 4 कारणों का वर्णन करें। उसके बाद है अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमी से पूछा गया है लघु उत्तरीय प्रश्न 15 से 18 तक यानी 4 क्वेश्चन पूछा गया है जिनमें से 2 का आंसर देना है। तो 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि अर्थव्यवस्था को परिभाषित करें। उसके बाद है कि मौद्रिक प्रणाली क्या है, उदासीनीकरण को परिभाषित करें। उसके बाद है कि राम श्रुति को परिभाषित करें। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर इकोनॉमिक्स का 2 क्वेश्चन जिनमें से 1 का आंसर देना है। क्वेश्चन पूछा गया है कि सहकारिता के महत्वपूर्ण तत्व क्या है, राज्य के विकास में इसकी भूमिका का वर्णन करें। 20 है कि आर्थिक विकास क्या है, आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में अंतर बताएं। उसके बाद जियोग्राफी का लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है 21 से 26 तक। यहाँ पर हिस्ट्री में और यहाँ पर जियोग्राफी में 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा जिनमें से 3 प्रश्न का आंसर देना है। तो जियोग्राफी में भी 6 क्वेश्चन पूछा गया है जिनमें से 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो 21 नंबर क्वेश्चन है, बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं के नाम लिखिए। उसके बाद है कि भारतीय कृषि की निम्न
उत्पादकता के 2 कारण बताएं। उसके बाद है कि संसाधन को परिभाषित कीजिए। उसके बाद है कि सतत विकास से आप क्या समझते हैं। उसके बाद है 25 नंबर, वायु परिवहन के किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख करें। उसके बाद है कि परमाणु शक्ति के लिए किन किन खनिजों की आवश्यकता होती है। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी 2 क्वेश्चन पूछा गया है, जिनमें से एक का आंसर देना है। उसके बाद है मृदा संरक्षण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। उसके बाद है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन एवं संचार की महत्ता का वर्णन कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपदा प्रबंधन का क्वेश्चन पूछा गया है। 4 क्वेश्चन पूछा गया है, जिनमें से 2 का ही आंसर देना है। 29 नंबर है सुनामी को परिभाषित करें। उसके बाद है कि बाढ़ को नियंत्रित करने के किन्हीं 2 उपायों का उल्लेख कीजिए। उसके बाद है कि प्राकृतिक आपदा में संचार माध्यमों की उपयोगिता की विवेचना कीजिए। उसके बाद है कि आग से पीड़ित व्यक्ति के लिए क्या प्रथम उपचार चाहिए। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। आपदा प्रबंधन से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं पूछा जाता है, केवल लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है। तो इतना क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब चलिए हम इसका आंसर बता देते हैं। सबसे पहले बता देते हैं कि आप लोग इसका PDF कैसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम क्वेश्चन बता दिए हैं, आप लोग अपने आप से भी इसका आंसर लिखिएगा। जो याद नहीं होगा वहीं क्वेश्चन लिखिएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं, फिर इसका आंसर बताएंगे आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं इसका PDF। तो इसका PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल या क्रोम में चले आना है और सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। देख सकते हो यहीं सर्च करना है, इस चैनल का नाम RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो इसको जैसे ही नाम लिखकर सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद आपके सामने RK एक्सपर्ट क्लासेस का ऑफिशियल वेबसाइट आएगा। यहाँ पर देख सकते हो RK एक्सपर्ट क्लासेस, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद इसको 2 बार रिफ्रेश कर दीजिएगा, क्योंकि रिफ्रेश अगर नहीं करेंगे तो हो सकता है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो ना हो। इसलिए इस तरह से 2 बार रिफ्रेश करके और नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद आप लोग के लिए क्लास 10th के लिए एक सेक्शन बनाया गया है। देख सकते हो क्लास 10th, यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर अपडेट किया गया है। देख सकते हो। तो जैसे आपको डाउनलोड करना है सामाजिक विज्ञान का यानी सोशल साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो देख सकते हो यहाँ पर दिया गया है क्लास 10 सोशल साइंस क्वेश्चन पेपर सेंटअप एग्जाम 2024। इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों मिल जाएगा। तो यहाँ से क्लिक करके आप लोग इसका PDF में भी डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पर और भी सब्जेक्ट का है, इंग्लिश का, संस्कृत का, हिंदी का, मैथ का, सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर दिया गया है। जो भी सब्जेक्ट का आप डाउनलोड करना चाहते हो यहाँ से आकर डाउनलोड कर लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पर सभी प्रश्न का आंसर भी लिखा गया है। जैसे खंड ब का यहाँ पर हिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखना है हिस्ट्री में कि किसी एक समुदाय द्वारा अन्य समुदायों के संदर्भ में अपनी एकता, प्रीतकर्ता अथवा विशिष्टता तथा स्वतंत्रता पर बल देना राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, संस्कृति या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। ये आंसर है, क्वेश्चन हम बता दिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ पर लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिखना है यहाँ तक, देख सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिखना है यहाँ तक। हिस्ट्री में 3 प्रश्न का ही आंसर बनाना है, लेकिन हम सभी प्रश्न का आंसर बताते हैं क्योंकि आप लोग ये सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा, फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जाता है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक है कि भूमंडलीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण विश्व के सभी राष्ट्र राजनीति, आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे से जुड़ गए हैं। इसके द्वारा विश्व के विभिन्न भागों को भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक रूप से एकीकृत करने का प्रयास किया गया है। तो 5 नंबर का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद ये 8 नंबर का आंसर है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का, हिस्ट्री का ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का आंसर है। रूसी क्रांति के निम्नलिखित कारण थे, पहला और दूसरा, तीसरा, इस तरह से आप लोग लिखिएगा इसका आंसर। उसके बाद यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस का आंसर लिखा गया है 9 नंबर क्वेश्चन का। तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक लिखना है। छात्र आंदोलन पूछा गया था, तो यहाँ तक लिखना है इसका आंसर। उसके बाद ये 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखना है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, 2 प्रश्न का आंसर देना है पॉलिटिकल साइंस में। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक। उसके बाद ये 13 नंबर क्वेश्चन है। उसके बाद ये 14 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो। उसके बाद इकोनॉमिक्स का लघु उत्तरीय प्रश्न का आंसर लिखा गया है, देख सकते हो यहाँ तक लिखना है इसका
क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर यहाँ तक लिखना है कि अर्थव्यवस्था जीवन यापन के लिए अपनाई गई एक आर्थिक व्यवस्था है। इस व्यवस्था में ही किसी देश या समाज के सदस्य सभी प्रकार की आर्थिक क्रियाओं का संचालन करते हैं। तो 15 नंबर का आंसर यहाँ तक। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखना है कि मौद्रिक प्रणाली वह है जिसमें मुद्रा विनिमय के माध्यम का कार्य करती हैं तथा जिसमें सभी वस्तु एवं सेवाओं का विनिमय मुद्रा के माध्यम से होता है। उसके बाद 17 नंबर का आंसर लिखना है उदासीनीकरण का मतलब व्यापार एवं उद्योग के अवांछित सरकारी नियंत्रण एवं पाबंदियों से मुक्त करना है। आर्थिक सुधारों के अंतर्गत 1991 से सरकार ने उदारीकरण, यहाँ पर उदारीकरण की नीति अपनाई। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देख सकते हो। 18 नंबर का आंसर है कि जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपनी संबंधित नियमित सेवाएं अपनी कंपनी की जगह किसी बाहरी या विदेशी संस्था या समूह से प्राप्त करती हैं तो ऐसी सेवाओं को भ्राम स्रोती कहा जाता है। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर लिखना है यहाँ तक। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का आंसर है। उसके बाद 20 नंबर का आंसर है, 20 नंबर का आंसर यहाँ तक। उसके बाद ये जियोग्राफी का लघु उत्तरीय प्रश्न आ गया, 21 नंबर का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है। उसके बाद 23 का आंसर है, 24, 25, 26, 27 यहाँ तक देख सकते हो। उसके बाद 28 नंबर ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, यहाँ तक इसका आंसर लिखना है। उसके बाद आपदा प्रबंधन का लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया था, 4 क्वेश्चन जिनमें से 2 का आंसर देना है। तो 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखना है, देख सकते हो यहाँ तक। उसके बाद 30 नंबर का आंसर लिखना है, 2 ही प्रश्न का आंसर बताना है, लेकिन हम चारों प्रश्न का आंसर बता दिए। उसके बाद 31 नंबर का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद 32 नंबर का आंसर लिखना है कि आग में फंसे हुए व्यक्ति पर पहले ठंडा पानी डालना चाहिए, बर्फ़ से सहलाना और बरनूल जैसी प्राथमिक औषधि का उपयोग करना, उसके बाद उसे तत्काल प्राथमिक उपचार देकर अस्पताल पहुंचाना चाहिए। तो 32 नंबर का आंसर यहाँ तक लिखना है। तो इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा ये सेंटअप परीक्षा में भी, और इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी। तो हम सभी का आंसर भी बता दिए कि आप लोग इसका PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो गूगल या क्रोम में जाइए, सर्च कीजिए RK एक्सपर्ट क्लासेस, वहाँ से इसका PDF डाउनलोड कर लीजिए। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।